वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं फिर से आ गई आपके लिए न्यू पिकअप पाइल रीडिंग लेकर। एंड आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज सावन का सोमवार है। एंड आज के दिन मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ कि शिव शक्ति आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स ला रहे हैं। तो जो भी लोग शिव शक्ति से या किसी भी डिवाइन पावर से, क्योंकि सबको पता है कि अल्टीमेटली डिवाइन यूनिक है, वन है, ओके, एक सिर्फ लाइट है और लाइट ही डिवाइन है। प्रेयर्स कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं एंड मंत्रा चैंटिंग कर रहे हैं एंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर में उनके साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो आज ये वीडियो उन सब के लिए है कि डिवाइन आप लोगों की स्पेशली इन लव लाइफ, स्पेशली मैं इस लव लाइफ पे डिस्कस करूँगी बिकॉज मेरे बहुत सारे व्यूअर्स लव लाइफ में कंफ्यूज हैं, मैरिज रिलेशनशिप में कंफ्यूज हैं। तो ये रीडिंग आप सबके लिए है। अगर आप भी अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने पार्टनर के लिए प्रे कर रहे हैं उसके लिए मंत्रा चांटिंग कर रहे हैं, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सावन के सोमवार में शिव पार्वती, शिव शक्ति आपके लिए क्या गुड न्यूज़ लाने वाले हैं, आपको क्या ब्लेस करने वाले हैं। हर बार की तरह इस बार भी हैं 2 पाइल्स, ठीक है। पाइल नंबर 1 टेम्परेंस, जिसमें शिव शक्ति बने हैं, अर्धनारीश्वर रूप है उनका। एंड पाइल 2 इज़ शक्ति, ठीक है। तो आपको जोन सा भी पाइल अट्रैक्ट कर रहा है, आपको अपनी सिचुएशन के बारे में सोचकर मेडिटेट करके उसको सेलेक्ट करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स अवेलेबल हैं, मैं आपको पास से दिखाती हूँ जूम करके। वेट, ये अर्धनारीश्वर हैं एंड दिस इज शक्ति। तो चूज़ कीजिए जहाँ पे भी आपकी इंट्यूशन कहती है कि वो पाइल आपका है। आई एम डैम श्योर आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी कि शिव शक्ति आपके लिए क्या ब्लेसिंग लाए हैं। ये आपको समझने के लिए, जानने के लिए ज़रूर काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। चलते हैं रीडिंग की ओर। आई एम डैम श्योर आप लोगों ने पाइल चूज़ कर लिया होगा। वेलकम पाइल 1, जिन्होंने भी अर्धनारीश्वर को चूज़ किया है। टैरो डेक से हम लोग चेक करेंगे सबसे पहले कि आप किस सिचुएशन में हैं और आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, सो पाइल 1 ये हैं आपके कार्ड्स। लेट्स वी चेक कि कार्ड्स क्या बताते हैं। एक्चुअली लगता है मैंने डेक ही उल्टा रख लिया है, जिसकी वजह से कार्ड्स पे उल्टे हैं। 4 ऑफ कप्स फर्स्ट कार्ड है। ओके, तो ये कार्ड ही उल्टा है, एक्चुअली रिवर्स में ही है। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए रिवर्स में ही रीड करूँगी इसे। द टावर एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, द सन। ओके, सन आ गया तो ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है। नाइट ऑफ कप्स एंड द लवर्स कार्ड। अगेन अर्धनारीश्वर आप लोगों ने चूज़ किया है, रीडिंग में लवर्स आया है, तो डीप सोलमेट कनेक्शन है। डीप सोलमेट कनेक्शन है एंड हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम्स भी हों, काफ़ी लोग आप में से, या फिर कुछ लोग आप में से, या फिर आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम्स हैं क्योंकि बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा गहरी है। ओके, एंड बात की जाए आपके कार्ड्स की, एक्चुअली पता नहीं क्यों लाइट्स का रिफ्लेक्शन आजकल पड़ता है इन कार्ड्स पर। तो 4 ऑफ कप्स रिवर्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर एंड द सन एंड नाइट ऑफ कप्स एंड द लवर्स। हो सकता है कि आप जेमिनी हैं, कैंसर, पाइसेस या फिर स्कॉर्पियो हैं, आप या आपके पार्टनर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आप या फिर आपके पार्टनर। ओके, तो ये आप लोगों के जोडिएक साइन हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं, आपके पार्टनर्स के हो सकते हैं। एंड 4 ऑफ कप्स जो रिवर्स में है, मुझे ये बताता है कि कहीं ना कहीं रीयूनियन का वेट हो रहा है। पार्टनर है कि प्रपोजल ना तो एक्सेप्ट कर रहा है ना दे रहा है, ना तो आपका प्रपोजल वो एक्सेप्ट करने को रेडी है ना वो देने को रेडी है। सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि आपने बहुत मेहनत की है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपने बहुत मेहनत की है इस रिश्ते में, लेकिन आपको रिटर्न में कुछ भी नहीं मिल रहा है और कुछ लोगों को मिल भी रहा है तो ना के बराबर। द टावर, कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि आप लोगों का रिश्ता ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, आप लोग लेट गो करना चाहते हो, लेकिन क्या है कि ये रिश्ता इतना डीप है, ये बॉन्डिंग इतनी डीप है कि आप लोग लेट गो चाहकर भी नहीं कर पा रहे हो, इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा अटैच हो। वहीं 10 सन का कार्ड, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे होप है कि इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग होगी। जिन लोगों के लिए टावर है उन्हीं लोगों को होप है, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स, उनको ये होप है कि कुछ लोगों के यहाँ पे लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, दैट मीन्स उनके कार्मिक में, तो उन्हें ये होप है कि वो उन कार्मिक को छोड़कर उनकी तरफ वापस आएंगे। लवर्स का कार्ड, उन्हें ये बिलीव है कि उनका कनेक्शन सोलमेट है, उन्हें ये बिलीव है कि उनका कनेक्शन
ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो बिलीव आप लोगों का बहुत गहरा है, स्पेशली ऑन अर्धनारीश्वर शिव शक्ति। ठीक है, आप लोग डिवाइन फेमिनाइन है, डिवाइन मैस्कुलिन है, आप लोग कुछ भी हैं, लेकिन आप लोगों का बिलीव बहुत गहरा है। एंड अगेन द मून, बॉटम ऑफ द डेक इज़ द मून। आप लोग बहुत टाइम से इमोशनल ट्रॉमा में हैं। मून अगेन यही दिखाता है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, बहुत डीप इमोशनल बॉन्ड है, लेकिन स्टिल किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप लोगों के रिश्ते में दरार आ चुकी है, या फिर आप लोग रीयूनाइट नहीं हो पा रहे हैं, रिकनसाइल नहीं हो पा रहे हैं। एक इमोशनल ट्रॉमा है, चीज़ें छुपी हुई हैं, चीज़ें क्लियर नहीं है, हाइड एंड सीक का खेल है। कुछ लोग क्लैरिटी चाहते हैं इस रिश्ते में, लेकिन उन्हें क्लैरिटी मिल नहीं रही है। कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, बट उनके रिश्तों को नज़र लग चुकी है किसी की, जिस तरह से ग्रहण लगता है उस तरह से आपके रिश्तों को नज़र लग गई है। आफ्टर मैरिज ब्रेकअप भी कुछ लोगों का मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको बता दूँ, बॉटम ऑफ द डेक मून है, एंड आप लोग अगेन 9 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत टेंशन में हैं आप लोग। इतना टेंशन है कि आप लोग लगातार सिर्फ जस्टिस और जस्टिस की मनोकामना कर रहे हैं, तो आपको जस्टिस मिलेगा भी। ओके, अब बात की जाए कि भोलेनाथ आपके लिए, शिव शक्ति आपके लिए, अर्धनारीश्वर आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आए हैं, तो चलते हैं ब्लेसिंग्स की ओर। सबसे पहले तो ये जो 4 ऑफ कप्स रिवर्स में आया है, भोलेनाथ जी ये बताने वाले हैं, ये बताना चाहते हैं आपको, अर्धनारीश्वर ये ब्लेस करना चाहते हैं आपको कि अगर अभी तक आपका रिलेशनशिप प्रपोजल की वजह से अटका हुआ था, लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से अटका हुआ था, वो पर्सन आपको इग्नोर कर रहा था, आपकी सुन नहीं रहा था, आपकी मान नहीं रहा था, तो वो आपकी सुनेगा भी, आपकी मानेगा भी। इस रिलेशनशिप में सिर्फ आप ही का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको प्रपोज खुद से करेगा। ठीक है, तो ये अर्धनारीश्वर का ब्लेसिंग है आपके लिए, एंड यू नो ये ब्लेसिंग आप लोगों की कभी अधूरी नहीं जाएगी। सो जय शिव शक्ति जरूर लिखें जिन लोगों को भी प्रपोजल का वेट है। आई एम डैम श्योर आपको बहुत जल्दी प्रपोजल मिलेगा। अगर आपके पार्टनर आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो खुद से आगे बढ़कर प्रपोज करेंगे अब आपको। ठीक है, जिन लोगों को रिश्तों में ऐसा लग रहा था कि ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, बट स्टिल एक होप थी कि ये पर्सन वापस आएगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन ज़रूर वापस आएगा। मैक्सिमम आप में से काफ़ी लोग मैरिड हैं, तो ये पर्सन आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वापस आएगा, रिकनसाइल करेगा, न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी। नाइट ऑफ कप्स, ये अगेन ये पर्सन अगर आपको छोड़कर किसी और की तरफ चला गया था, ठीक है, क्योंकि सन के सामने नाइट ऑफ कप्स है और वो सन के अपोजिट डायरेक्शन में पर्सन जा रहा है, तो ये पर्सन, वही लवर्स का कार्ड ये बता रहा है कि ये पर्सन दोबारा आप लोगों के पास आएगा, रीयूनाइट करेगा, रिकनसाइल करेगा। द मून का कार्ड, जिन लोगों को भी इमोशनल ट्रॉमा है, इमोशंस बैलेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा इमोशनल इश्यूज़ हैं, स्ट्रेस है, नींद नहीं आ पा रही है, सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं, एंड उनको लगता है कि उनके साथ इस रिश्ते में बहुत गलत हुआ है, तो डिवाइन कहती है कि आप लोगों को जस्टिस ज़रूर मिलेगा, आप लोगों को जस्टिस ज़रूर मिलेगा। हो सकता है आप या आपके पार्टनर्स लिब्रा हों, आप लोगों को जस्टिस ज़रूर मिलेगा, बिकॉज डिवाइन ये कह रही है। देखिए गाइज, यहाँ पर मैं कुछ नहीं कह रही, जो कह रहे हैं अर्धनारीश्वर कह रहे हैं, शिव शक्ति कह रहे हैं। जिन जिन लोगों को लग रहा है कि ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, जय शिव शक्ति ज़रूर लिखें, जय शिव शक्ति ज़रूर लिखें और मुझे बताएं कि कितनी रेजोनेट कर रही है। एंड जो आप चाहते हैं, मैं प्रे करूंगी स्पेशली आप लोगों के लिए कि आपको बहुत जल्दी मिले। और ऑब्वियसली शिव शक्ति भी ये ब्लेसिंग दे रहे हैं, तो शिव शक्ति की ब्लेसिंग के बाद तो आई डोंट थिंक कि हमारी कोई वैल्यू है। जब उन्होंने ब्लेस कर दिया तो मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। अब चलते हैं आगे की रीडिंग की ओर, नेक्स्ट कार्ड्स की ओर, जिसमें हम ये देखेंगे कि आप लोगों के लिए क्या एडवाइस हैं शिव शक्ति के। ओके, सो पाइल 1 आप लोगों के लिए ये एडवाइजेस हैं। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। एग्जिस्टेंस, सबसे पहले आप लोगों को, जो आप मेडिटेशन कर रहे हैं, गॉड में बिलीव बनाया हुआ है, अपनी एग्जिस्टेंस, सेल्फ लव कर रहे हैं, वो चीज़ें कंटिन्यू करनी है। ठीक है, बिकॉज आपकी मेहनत की वजह से ही रीयूनियन तक आप लोग पहुँचने वाले हैं। न्यू विज़न, वाओ, आप लोगों के रिश्ते में न्यू विज़न आ रही है और आपको भी इस न्यू विज़न से देखना है। अगर चीज़ें दोबारा से सॉल्व होती हैं तो उसमें टेंशन क्रिएट नहीं करना, स्ट्रेस क्रिएट नहीं करना, पास्ट इश्यूज़ को दोबारा से रीडिस्कस नहीं करना, स्मूथली वर्क करना है। एंड कॉम्प्रोमाइज़, कुछ लोगों को हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वो लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो शिव शक्ति आपको कह रहे हैं कि अगर आप किसी रिश्ते में देते हो तो लेने का अधिकार भी आपको है, लेकर आप कोई पाप नहीं कर रहे हो। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो तो दूसरों के लिए इतने कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। ओके, और अगर आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं हो तो प्लीज़ रेडी फॉर सम कॉम्प्रोमाइज़। ओके, तो ये हैं आप लोगों के लिए
डिवाइन के मैसेजेस, सजेशन एंड देखते हैं आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। शिप का कार्ड है। शिप का कार्ड अगेन मुझे बताता है कि अब आपकी लाइफ स्मूथ जाने वाली है। लहरों के गोते तो खाएगी बट गो विथ फ्लो जाएगी। एंड शिप वही मुझे बताता है कि न्यू लाइफ में चेंज आने वाला है, न्यू डेस्टिनेशन, या फिर एकदम सडन चेंज, या फिर वहाँ तक आप पहुँचने वाले हो जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो। तो जो चीज़ें रुकी हुई थी, जो चीज़ें चल नहीं रही थी, वो चलेंगी, आगे बढ़ेंगी, सिचुएशन से आप बाहर निकल जाओगे। नेक्स्ट कार्ड है आप लोगों के लिए मैन। एंड ये मैन को देखो, ये कैसे देख रहा है दूरबीन से। तो मैं आपको बता दूं कि आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट में है नहीं है, जो भी है, लेकिन वो आप पे बहुत फोकस करते हैं, आपको हो सकता है स्टॉक करते हैं, आपके बारे में हमेशा जानते रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी लाइफ से कहीं निकल ना जाएं। बेशक वो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बट वो ये भी नहीं चाहते हैं कि आप कहीं और जाएं। ठीक है, तो जब ये पर्सन आपके लिए इतना पॉजिटिव है तो समझ लीजिए कहाँ जाएगा ये। एंड कॉफिन। वही जो कॉफिन का कार्ड है, ये मुझे ये बताता है कि जो आपके लाइफ में बुरी चीज़ें थी उनका दी एंड आने वाला है, दी एंड हो चुका है या फिर हो जाएगा, क्योंकि अर्धनारीश्वर का कार्ड है। काली उन सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देगी जो चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं होनी चाहिए। एंड हमारा नेक्स्ट कार्ड है स्टार्स का। तो स्टार्स अगेन बहुत सारी अच्छी होप्स हैं, बहुत सारी अच्छी न्यूज़ेस हैं, स्पेशली ऑन योर लव लाइफ। तो होप रखिए, और यहाँ पे भी देखिए स्टार्स हैं, यहाँ पे भी स्टार्स हैं। तो डिवाइन आप लोगों के बहुत क्लोज है, बहुत नियर है। एंड बॉटम ऑफ द डेक चेक करते हैं सन, एंड उस रेडियो टेरो कार्ड्स के डेक में भी सन निकल के आया था। तो डबल सन है, डबल कंफर्मेशन है कि सारा अंधेरा छट के न्यू बिगनिंग होने वाली है। ओके, एंड इसका बॉटम हम चेक करेंगे तो है प्रोजेक्शंस। ओके, तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए, एक्चुअली मुझे लगता है कि अब आप इन कार्ड्स को देख पा रहे हैं, एक्चुअली रिफ्लेक्शन पड़ रही है लाइट के, बार बार लाइट पड़ रही है बार बार। आई डोंट नो कि कैसे इनको सेट करूं। तो प्रोजेक्शन का कार्ड आप लोगों के लिए ये बता रहा है कि जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, जो भी टेंशन्स हैं, जो भी लाइक लगता है कि रियूनियन होगा या नहीं, ये पर्सन प्रपोज करेगा या नहीं, रिकन्सिलेशन होगा या नहीं, तो वो सारे जो डाउट हैं आपके उनसे बाहर निकलिए। ठीक है, अपने इंट्यूशन की सुनिए, एग्जिस्टेंस है, अपने इंट्यूशन की सुनिए, डिवाइन की सुनिए, दिल क्या कहता है उसके सुनिए, और दिल कभी भी झूठ नहीं कहता। ठीक है, तो जिन लोगों ने अर्धनारीश्वर का कार्ड चूज़ किया था उनके लिए ये थी रीडिंग। डिवाइन के क्या सजेशन थे मैंने वो भी बताए, आप लोगों की लाइफ में अपकमिंग क्या चेंजेस आने वाले हैं वो भी, एंड आप लोगों को अर्धनारीश्वर की कौन कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं वो भी। जिन लोगों को वीडियो पसंद आई हो जल्दी से लिख दीजिए जय शिव शक्ति, एंड मे शिव शक्ति ब्लेस यू ऑलवेज। एंड आप लोगों को एक काम जरूर करना है, ओम गौरी शंकराय नमः का मंत्र का चैंट करना है 108 टाइम्स, जितने भी सावन के दिन रह गए हैं उनमें। ठीक है, शिव शक्ति आपको ज़रूर ब्लेस करेंगे अपनी हारमोनी से, एंड आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत जल्दी अच्छा करेंगे। तो क्या जाप करना है, ओम गौरी शंकराय नमः 108 टाइम्स डेली। ठीक है, बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स। ओके, बाय, टेक केयर। वेलकम पाइल टू, जिन्होंने भी ये शक्ति का कार्ड चूज़ किया है। शक्ति इज़ डिवाइन फेमिनाइन। हो सकता है आप में से बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन हों, या फिर अगर जेंट्स भी हैं तो वो फेमिनाइन एनर्जी में हैं, वो अपने पार्टनर से रिकन्सिलेशन चाहते हैं, एंड उनके पार्टनर जो है वो मस्कुलिन एनर्जी में है। तो कहीं ना कहीं रनर चेजर का फेस है, लेकिन आप लोगों की एनर्जी फेमिनाइन है। मैं आपको ये भी बता दूं कि आप लोग अपने आप को डिवाइन फेमिनाइन की तरह बेहतरीन समझते हैं, और आप हैं भी, आप बहुत क्रिएटिव हैं। चलते हैं आपकी रीडिंग की ओर। वेलकम पाइल टू अगेन। ये हैं आपके कार्ड्स, तो मैंने अभी अभी शफल करके निकाले हैं। देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। द टावर, ओके, द मून, अगेन मेजर अरकाना, एंड द डेविल। ओह माय गॉड, आप लोगों ने जैसे कि शक्ति का कार्ड चूज़ किया है, द टावर, द मून, द डेविल। तो शक्ति आ गई हैं आपकी सभी परेशानियां दूर करने। द टावर, आप लोगों की जिन्होंने इंसल्ट की है, जिन्होंने आपकी इम्पोर्टेंस नहीं समझी, जिन्होंने आपको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा उदास हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन, ब्लैक मैजिक एनर्जी, एंड इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी कि जिसके कारण आप लोगों को लगता है कि लाइफ जो है बिल्कुल ही डिसअपॉइंटेड हो चुकी है। लाइफ एक ऐसी हो चुकी है कि जिसमें बस जी रहे हैं लेकिन जिया नहीं जा रहा। तो माँ काली कहती हैं कि मैं हूँ दैत्यों का सर्वनाश करने के लिए तुम्हारे साथ। जिस तरह से दैत्यों का सर्वनाश मैंने किया था, महिषासुर का सर्वनाश मैंने किया था, इस तरह से तुम्हारे दुखों का अंत भी मैं कर दूंगी। आपके नेक्स्ट कार्ड्स देखते हैं।
4 ऑफ कप्स इन रिवर्स, सॉरी रिवर्स नहीं है ये, पिछली वीडियो में बट रिवर्स में आया था ये, आप जाके चेक कर सकते हैं उसको भी अगर आपसे ये रेजोनेट ना करे तो। पाइल नंबर 1 दैट मीन्स, एंड 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स, जो कि ये बताता है मुझे यहाँ पर कि हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या फिर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आप या फिर आपके पार्टनर्स हैं। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि अगेन आपको किसी ने बहुत बुरी तरह रिजेक्ट किया है। जिन लोगों ने पाइल 2 चूज़ किया है उनको किसी ने रिजेक्ट किया है थर्ड पार्टी की वजह से, ठीक है। किसी और को सेलेक्ट किया है, आपको रिजेक्ट किया है, या फिर अगर आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो आपके पार्टनर ने किसी और को चूज़ कर दिया और आपको आप लोग सेपरेशन मोड में हो। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि अभी वो अनमैरिड हैं, अपने पार्टनर को आप प्रपोजल चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन अभी सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, अपने कैरियर के बारे में सोच रहा है, 2 चीज़ों के बीच में जगलिंग कर रहा है, कैरियर और आप, ठीक है। बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, आपके बारे में नहीं सोच रहा है, जो उसको खुद चाहिए उन्हीं चीज़ों में आगे बढ़ रहा है, उन्हीं चीज़ों को अचीव कर रहा है, ये नहीं सोच रहा कि उसके लिए भी कोई वेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहे हैं वो टॉक्सिक दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मुझे रिलेशनशिप ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। आपके पार्टनर ऐसे हैं कि जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं है कि आप खुश हैं या फिर आप खुश नहीं हैं। उनको अच्छा लगेगा तो वो आपसे मिलने आएंगे, उनको नहीं अच्छा लगेगा तो वो आपसे मिलने नहीं आएंगे। उनको अच्छा लगेगा तो वो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले जाएंगे। आप लोग मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, लेकिन आप अपने हस्बैंड का या फिर अपने बॉयफ्रेंड का या फिर अपने वाइफ का या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के अकॉर्डिंग ही चल रहे हो। बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर है उनका, वो अपने कंट्रोल में चीज़ों को लेकर चलते हैं। एंड जैसे वो चलते हैं वो किसी तरह का इंटरफेयर नहीं चाहते अपनी लाइफ में, वो वैसे ही आपको चलाते हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि वो वैसे चलते चलते जब थक गए हैं, नहीं चल पा रहे हैं, तो सेपरेशन फेज़ आ गया है, तलाक तक की कुछ लोगों में नौबत आ गई है, डिवोर्स तक के केस फाइल हो चुके हैं, जो कि मुझे यहाँ दिख रहा है। आप लोग बहुत सैड हैं, आप लोग बहुत उदास हैं, आप लोगों को लगता है कि ज़िंदगी में खुशियाँ तो जैसे बची ही नहीं है, बिकॉज आप इस पर्सन को बहुत चाहते हैं, ठीक है। तो माँ काली कहती है कि जो चीज़ें आपके लिए नहीं हैं, जो रिश्ता आपके लिए नहीं है, जो पर्सन आपके लिए नहीं है, जो आपको डिज़र्व नहीं करता, उसका आपकी लाइफ से निकल जाना ही बेहतर है। अगर आप लोग इस दुख में ज़िंदगी जी रहे हो कि अगर वो निकल गया है तो निकलना नहीं चाहिए था, आप दुख सह लोगे, सब कुछ सह लोगे, लेकिन आपको उस पर्सन के साथ ही रहना है, तो माँ काली ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगी। क्योंकि काली कहती है कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जियो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जियो। जो रिश्ता तुम्हें डिज़र्व नहीं करता है उसको हटा दो, जो चीज़ें तुम्हें डिज़र्व नहीं करती हैं उनको हटा दो। जिन चीज़ों की वजह से तुम्हारी लाइफ में सिर्फ दुख है, उन्हें हटाने का टाइम आ चुका है। और कुछ लोगों के लिए या फिर बहुत सारे लोगों के लिए मैं ऐसा भी कहना चाहूँगी कि महाकाली यहाँ पे ये कह रही हैं, जो आपको ब्लेस कर रही हैं, वो ये ब्लेस कर रही हैं कि आपकी लाइफ में अगर रिश्ता ही नेगेटिव है तो माँ काली अब उस रिश्ते को रहने नहीं देगी। और अगर रिश्ते में नेगेटिविटी औरों की वजह से है, औरों की वजह से प्रॉब्लम्स हैं, तो उन नेगेटिविटी को भी माँ काली रिमूव कर देगी और आप लोगों का रिश्ता जो है हंसता खेलता और अच्छा बनाएगी। देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या है। मैंने बोला ना, टेम्परेंस। बहुत लोगों के लिए ऐसा भी है कि रिश्ता औरों ने ख़राब कर रखा है, लेकिन उतना ख़राब है नहीं। पार्टनर अच्छे हैं, खुद अच्छे हैं, लेकिन बाहर की नेगेटिविटी की वजह से रिश्ता ख़राब है। तो माँ काली आ गई हैं उस नेगेटिविटी को रिमूव करने, उसका वध करने, आप लोगों को हील करने, आपके रिश्ते को हील करने। लेकिन वहीं अगर आपका रिलेटिव ही, जिस रिश्ते के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, वही टॉक्सिक है, वही कार्मिक है, तो माँ काली उसको भी नहीं छोड़ेगी, उस रिश्ते को हटा देगी, उस पर्सन को हटा देगी आपके लाइफ से। सो ब्लेसिंग मैं आपको बताऊँ तो ब्लेसिंग आपके लिए ये है कि अब आपकी लाइफ में नेगेटिविटी नहीं रहेगी। ईच एंड एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव वेरी सून। तो शिव शक्ति की आप लोगों को ये ब्लेसिंग मिली है आज के दिन कि अब आपके लाइफ में दुख नहीं रहेंगे, अब आपके लाइफ में दर्द नहीं रहेंगे, अब आपके लाइफ में होगी तो सिर्फ खुशियाँ, अब आपके लाइफ में होगा तो सिर्फ हीलिंग। ये देखिए द वर्ल्ड कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक के नीचे अगेन द वर्ल्ड कार्ड। न्यू बिगनिंग, रिकन्सिलेशन बहुत लोगों के लिए, बहुत लोगों के लिए नेम, फेम, पैसा, अच्छे रिश्ते एंड एक न्यू बिगनिंग भी कह सकते हैं। इसी रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग काफ़ी सारे लोगों के लिए होगी। कुछ लोगों को नए रिश्ते भी मिलेंगे, आप लोगों को पैसा मिलेगा, नेम मिलेगा, फेम मिलेगा। अब तक जो लोग आपके रिस्पेक्ट नहीं करते थे वो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, या फिर जो रिश्ते अब आपके छूट जाएंगे उनको बाद में आपको छोड़ने का बड़ा अफसोस होने वाला है। जो रिश्ते ही गलत हैं और थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ के गए हैं तो उनको बहुत अफसोस होने वाला है, आपके कैरियर की वजह से, आपकी आने वाली लाइफ की वजह से, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि आप इतना ग्रो करोगे कि वो रिश्ते सोचेंगे कि हमने
इसको छोड़ा ना तो ये हमारी लाइफ की सबसे बड़ी भूल थी। ऐसा आपके लिए लाइफ में सडन चेंजेस आने वाले हैं। एंड गॉड की क्या ब्लेसिंग है आपके लिए, ब्लेसिंग के कार्ड्स चेक करेंगे। एंड ब्लेसिंग के कार्ड हैं फ्रेंडलीनेस, एंड नेक्स्ट कार्ड है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का कार्ड अगेन ये बताता है कि जिन लोगों की लाइफ में कंडीशन पर रिश्ते चल रहे हैं, यू नो कहते हैं ना एक प्रपोजल होता है जिस पे रिश्ते चलते हैं, क्या क्या कहते हैं कि समझौता होता है, एग्रीमेंट होता है जिस पे रिश्ते चलते हैं कि हाँ एग्रीमेंट बन गया, या फिर सामने वाला डोमिनेटिंग है, हमें सहना है तो हमें इसी के अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाना है। तो अगर आप लोगों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा कंडीशनिंग है तो इससे बाहर निकल जाना ही आप लोगों के लिए बेहतर है। कंडीशनिंग का कार्ड अगेन मुझे एक डेविल एनर्जी दिखाता है। एंड वही मैं आपको कहना चाहूँगी, फ्रेंडलीनेस का कार्ड कि कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलेशन भी होगा। जिन लोगों के पार्टनर प्योर हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन एक कार्मिक सिचुएशन है, औरों की वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है उनका, एक 2 ऑफ कप्स का कार्ड फ्रेंडलीनेस का कार्ड को कहती हूँ मैं, तो उन लोगों का रिकन्सिलेशन होगा, रीयूनियन होगा। लेकिन अगर ये रिश्ता ही टॉक्सिक है, अगर ये पर्सन ही टॉक्सिक है, ये पर्सन ही कार्मिक है एंड आप इसको समझ के बैठे हैं अपना सोलमेट, अपना ट्विन फ्लेम, तो ये आपके लाइफ से हट जाएगा। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं, लेजीनेस। लेजीनेस बहुत सारे लोगों की विशेज़ जो हैं कम ट्रू होने वाली हैं। एंड जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया है उनके लिए सजेशन ये है कि थोड़ा सा आराम कर लीजिए। ठीक है, लाइफ में एकदम से चेंजेस नहीं होते जैसे आप चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा सोचने से भी चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन आप थोड़ा सा रेस्ट कीजिए एंड फिर एक न्यू लाइफ स्टार्ट कीजिए। देन जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में आने होंगे वो जरूर आएंगे। माँ काली की ब्लेसिंग है, शिव की ब्लेसिंग है, नेगेटिविटी रिमूव हो रही है, टॉक्सिक रिलेशनशिप रिमूव हो रहे हैं, टॉक्सिक चीज़ें रिमूव हो रही हैं, कोई किसी भी तरह की टॉक्सिक चीज़ हो वो आपकी लाइफ से रिमूव हो रही है। एंड आपके लिए मैसेजेस, आप लोगों के लिए सजेशन यहाँ पर ये है कि अगर रिकन्सिलेशन आप लोगों का होता है तो आप ज़रूर कीजिए और सोच समझ के भी कीजिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, थोड़ा सा आराम कीजिए। एंड कंडीशनिंग, एंड अगर आपको लगता है कि बहुत सारी कंडीशन सामने वाले पर्सन की है तो थोड़ी सी कंडीशंस आपके भी होनी चाहिए जो वो माने। ठीक है, एंड हम नेक्स्ट चेक करेंगे आप लोगों के लिए क्या और आने वाला है अपकमिंग मंथ्स में। मैं आपको क्या बताऊं, विप्स का कार्ड अगेन आया है, नेगेटिविटी रिमूव होने वाली है आपकी लाइफ से सारी। एंड नेक्स्ट कार्ड है बर्ड्स का, जो कि अगेन बताता है, देखिए यहाँ पे बहुत 2 स्वीट बर्ड्स हैं कि बहुत लोग जो हैं अपनी फैमिली बनाएंगे, रीयूनियन की तरफ जाएंगे, नई राह उनको जाएगी, रिकनसाइल करेंगे। एंड हो सकता है कुछ लोग अपनी फैमिली से दूर जाकर भी अपनी गृहस्थी बसाएं। ठीक है, आप लोगों के लिए सन का कार्ड है जो कि अगेन बताता है अंधेरा दूर हो जाएगा, एक न्यू बिगनिंग एंड बहुत ज़्यादा लाइट ही लाइट, रोशनी ही रोशनी। ठीक है, लिलीज़ जो फ्लावर्स हैं ये फ्लावर्स ऑफ लव है, फ्लावर्स ऑफ हारमनी है। तो आप लोगों की लाइफ में अच्छा लव, अच्छी हारमोनी, चाहे वो ये पार्टनर है या फिर आपका नेक्स्ट आने वाला पार्टनर, बहुत जल्दी आएंगे, बहुत जल्दी रीयूनियन की तरफ आपका रिश्ता बढ़ेगा। एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारा मून, जो कि ये बताता है कि जिन लोगों का इमोशनल बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, जिन लोगों का लव ट्रू है, जिन लोगों का रिलेशनशिप ट्रू है और सामने वाला पर्सन भी उतना ही लव करता है। ओके, माँ काली, शिव शक्ति, माँ काली, अर्धनारीश्वर यही बताते हैं कि सामने वाला पर्सन डिज़र्व करता है इस चीज़ को तो उसको ज़रूर मिलेगी। सिर्फ एक पर्सन के एफर्ट लगाने से चीज़ें उसके फेवर में नहीं हो जाएंगी। तो मून का कार्ड मुझे बताता है कि आप लोगों के इमोशंस बैलेंस हो जाएंगे। एंड जिन जिन लोगों के इमोशंस बैलेंस होंगे, उनके पार्टनर के इमोशंस बैलेंस होंगे, एंड इमोशनल अटैचमेंट जहां दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा है, उन लोगों का बहुत जल्दी रिकन्सिलेशन एंड रीयूनियन हो जाएगा। तो ये है पाइल 2 की रीडिंग, जिन्होंने द हाई प्रिस्टेस चूज़ किया है। एंड आपने तो खुद एक हाई प्रिस्टेस कार्ड चूज़ किया है। तो मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के अंदर इतनी एलिजिबिलिटी है कि आप सारी चीज़ें अच्छी तरह से सोच सकते हो, अच्छी तरह से समझ सकते हो, खुद सॉर्ट आउट कर सकते हो, तो क्यों घबरा रहे हो। ओके, आपके अंदर इतनी पावर्स हैं, सबके अंदर शक्ति है, शक्ति सबके अंदर है, बस जगाने की ज़रूरत है उसको। तो बहुत जल्दी गुड न्यूज़ आने वाली है आप लोगों की लाइफ में, बहुत जल्दी सब कुछ अच्छा होने वाला है। आई होप एंड आई विश एंड आई प्रे फॉर यू कि जल्दी से हो। जिन लोगों ने ये डेक चूज़ किया है, अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो जय माँ का महाकाली जरूर लिखें, हाई प्रेस्टेस भी लिख सकते हैं, शिव शक्ति भी लिख सकते हैं और जय शक्ति भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी लोग ये लिखेंगे, आई प्रे फॉर, वैसे तो मैं सबके लिए प्रे करूँगी, लेकिन जो लोग महाशक्ति जय महाकाली लिखेंगे, आई विश कि महाकाली जल्दी से उनकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके उनको एक ब्लेसफुल वाली लाइफ दे। एंड ऑब्वियसली देगी भी, कार्ड्स भी आपके यही बता रहे हैं। तो प्लीज़ बिलीव ऑन डिवाइन, बिलीव ऑन गॉड एंड bye, take care. For more clarity you can book your personal paid readings.
हैव अ गुड डे।